हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। जय हिंद। और वो ट्रेड डील जिसका पूरे बाजार को इंतजार था, वो कल रात को, देर रात को, मंडे नाइट अनाउंस हो गई है। 2 फेब लेट नाइट इंडिया टाइम इट गॉट अनाउंस्ड। मतलब मैं 9 बजे से ट्रैक कर रहा था न्यूज़, और हम लोग यूजुअली जब एंड ऑफ द डे पूरा देखते हैं, मार्केट का एक रिव्यू लेते हैं, तो वहां से ट्रम्प का कुछ कुछ फीलर्स और सिग्नल्स आने लगे। पहले उसने इंडिया गेट का फोटो डाला, फिर उसने प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ और फोटो डाला। मुझे हम सबको लगा कि वापस अभी इसको क्या रिलाई करेंगे। बट देन द पर्सन इन क्वेश्चन इज सर्जियो गोर, जो यूएस का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया आया हुआ था। उस आदमी ने पूरे दिल्ली के सारे नेतागण के सारे डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगा लगा के, आई थिंक लोगों को कन्विंस करके, निगोशिएशन करके, फाइनल कॉल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, थैंक यू, आपने फाइनली चाचा को कॉल किया यूएस में, अपने योर फ्रेंड को कॉल किया। और एक कॉल की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वही वाली बात हो गई ना, उस कॉल की कीमत है 5 लाख करोड़। उससे ज्यादा, उतना मार्केट कैप हमारा वापस आया, मच मोर देन दैट। लेकिन मुझे लग रहा है दोस्तों, इसमें भी सरकार ने खेला तो कर दिया। मैं आऊंगा उस पे। खेला डील में नहीं है। वी आर वेरी प्राउड, वी आर वेरी हैप्पी, वी गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। जितनी गालियां इस सरकार को पड़ी है, जितने मीम्स और ट्रोल्स और क्रिटिसिज्म इनका हुआ है, उसके बाद अगर कुछ अच्छी खबर आ रही है तो चलो एटलीस्ट, मतलब बोलते हैं ना, डंडा मार मार के अगर कोई खराब स्टूडेंट अच्छे मार्क ले आता है, डंडा मार के मतलब मेंटली उसको ट्विक करके, चैलेंज करके, उसको बहका के, डरा के, अगर आपका कोई भाई सरकारी नौकर आपका काम कर रहा है फाइनली, तो हम तो चमत्कार को नमस्कार ही करते हैं, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन इसका जो टाइमिंग है बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले उस पे आने के पहले, थैंकफुली द मार्केट्स बाउंस बैक। और अगर आपने देखा तो ये बाउंस बैक इमिडिएटली संडे के बाद, जो मंडे 2 फेब का मूवमेंट आया निफ्टी में, वहीं से ये बाउंस बैक शुरू हो गया था। मतलब अंदर खाने इस डील की खबर जरूर बड़े इन्वेस्टर तक एज यूजुअल पहले ही पहुंच गई थी, क्योंकि इतना बड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली मंडे आया। उसके बाद बैक टू बैक चलो डील अनाउंस हो गई, तो ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि जिस दिन ये डील अनाउंस होगी, जिसकी वजह से मार्केट इतना अटका हुआ था, हमारा रूपी 92 तक चला गया था, जिस दिन अनाउंस होगी उस दिन सब बैलेंस हो जाएगा। बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अगर आप ये चैनल फॉलो कर रहे हो, हम शुरू से यही कह रहे हैं कि एक फोन कॉल अपना ईगो साइड में हटा के कर दो। जिसको दोस्त 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 कहा हुआ है, उसको फोन करके थोड़ा बात कर लो। अल्टीमेटली क्या हुआ, वो फोन कॉल नहीं काम कर दिया ना। अरे जिसका ईगो बड़ा है उसको सिर्फ ईगो मसाज चाहिए। अभी हमारे सरकारी लोग भी समझ गए होंगे कि आम जनता को कैसा लगता होगा जब वो काम कराने जाते हैं। एनीवे, फुल क्रेडिट जो भी इस डील के पीछे है। सर्जियो गोर का तो वो यूएस के हैं, उनका नाम, बट इंडिया से पता नहीं कितने लोग इस डील के पीछे पड़े होंगे। कितने सारे छोटे लेवल के एम्प्लॉयज ने अपनी रातों की नींद खराब की होगी। वी डोंट नो, बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। डील हो गई है। 6 महीने की तकलीफ थी, 1 अगस्त टू 1 फरवरी, लिटरली आई थिंक, या 6 about 6 7 months की तकलीफ थी। 50% से करते हुए वी हैव कम डाउन टू 18%। अभी भी वो डील अनाउंस हुई है। दोनों स्टेट हेड्स, यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। अभी वो ट्रम्प एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन करेंगे। अब बस, अब इसके बाद इस मामले में अगर कोई भी पलटा, किसी ने भी बोला नहीं नहीं हम रिव्यू करेंगे, या ये डील फलाना डेट से लागू होगी, तो मार्केट अभी परेशान हो जाएगा ये पॉलिटिशियन से, वाकई में। वैसे भी मार्केट में पहले इतना पॉलिटिक्स होता नहीं था। जब से ये पॉलिटिशियंस ने घुसा है अपना एंगल, तब से ये मार्केट जियो पॉलिटिकली बहुत ससेप्टेबल हो गया है। Anyway, let me give you the contours, or let us try and understand the contours of the deal. So Trump announced that India-US trade deal pledging to slash tariffs on Indian goods to 18% flat rate from 25% earlier. अब वो एक्स्ट्रा 25% जो लगा था रशिया का तेल खरीदने के लिए, वो हम सब अज्यूम कर रहे हैं कि वो नहीं है, बिकॉज इसमें ट्रम्प ने कहा है इंडिया विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। तो वी आर अज्यूमिंग कि वो एक्स्ट्रा 25% की बात ही नहीं हो रही है। आई मीन, दैट इज अ वेरी लेमैन, एडुकेटेड अजम्पशन। बट टर्म्स ऑफ द डील अब तक क्लियर नहीं है, कौन से सेक्टर को ज्यादा फायदा होगा। आज जो स्टॉक्स आप भागते हुए देख रहे हो, खैर आज तो सब कुछ भागना भी चाहिए, जिस तरह पिटाई हुई थी, पिटाई कुटाई हुई थी, तो आज सब भागेंगे। बट
आईटी सेक्टर में ज्यादा मोमेंटम होगा। आईटी हमारा हमेशा बेल वेदर है। मैं हमेशा जब आईटी गिरता भी है मैं कहता हूँ गिरने दो अच्छे से तबीयत से, फिर उसमें जब री एंट्री होगी वो आपको प्रॉफिटेबल एग्जिट भी दे देगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आपसे शेयर करता हूँ कि हमारे जो मेंबर्स थे, जिस तरह का स्टैंड हम लोग ने जनवरी में लिया था कि आराम से डटे रहो बट डोंट डोंट गो ओवरबोर्ड। तो जो जो पोजीशंस में एवरेजिंग हुई, जहां जहां उन्होंने सही समझा हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिसाब से उन्होंने एवरेजिंग की, अब धीरे धीरे उनको एग्जिट मिलेगा। लेकिन काफी लोग संडे के मार्केट के सफाई में साफ हो गए होंगे और आज भी साफ हो गए होंगे, बिकॉज बहुत लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बना ली होंगी। कि मार्केट तो नीचे गिर रहा है, तो उन्होंने डबल बॉटम के चक्कर में कॉल कॉल ऑप्शन बेच दिए होंगे या पुट खरीद लिए होंगे। वो सब आज मार्केट ने संडे और मंडे और ट्यूसडे में 3 दिन में काफी लोगों को इधर और उधर बाउंड्री से हटा के साफ कर दिया। काफी लोग, काफी अच्छे अच्छे लोग साफ हो गए होंगे। वो कोई बताएगा नहीं आपको, लेकिन वो अंदर खाने समझ में आता है। ओके, सो ट्रम्प का मैं पहले मैसेज पढ़ता हूँ कि एक्चुअली उसने मैसेज क्या किया। इट वॉज एन ऑनर, दिस इज डोनाल्ड ट्रम्प, एंड ही कोट्स, I quote, and he says, "It was an honor to speak with Prime Minister Modi of India this morning. He is one of my greatest friends and a powerful and respected leader of his country. We spoke about many things, including trade, ending the war with Russia in Ukraine." वाह मोदी जी, वॉर रुकवाने के फॉर्म में आ गए आप, फाइनली वॉर रुकवा दी पापा। एंडिंग द वॉर विद रशिया एंड यूक्रेन, ही अग्रीड, ट्रम्प कह रहा है, मोदी अग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, इस कंडीशन पे ये डील हुई है। तो 6 महीना पहले का कोई बात, देर आए दुरुस्त आए। 6 महीने में मार्केट की जो मार काट हुई उससे काफी हमारे लोग बच जाते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। उन्होंने निचोड़ा 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 निचोड़ा, और जब कपड़ा बचा नहीं निचोड़ने के, बोला छोड़ दो, खैर छोड़ो, यू नो। और रशियन ऑयल हम नहीं खरीदेंगे, एंड इंडिया विल बाय मच मोर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोटेंशियली फ्रॉम वेनेजुएला। तो वो कह रहे हैं कि ईरान से हम तेल लेना बंद कर, ये सब ट्रम्प बोल रहा है हमारे बिहाफ पे। दिस विल हेल्प एंड द वॉर इन यूक्रेन विच इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ, with thousands of people dying each and every week. Out of friendship and respect for Prime Minister Modi, very good। आ गए, अब जब काम निकालना होता है तो रिस्पेक्ट आ जाती है, दोस्ती आ जाती है, सारा प्यार वापस आ जाता है। Out of friendship and respect for Prime Minister Modi and as per his request, effective immediately, we agreed to a trade deal between the US and India, tariff 18% करके। India will likewise move forward to reduce their tariffs and non-tariff barriers against US products to zero, zero mind you। मतलब वो कह रहा है ट्रम्प कि इंडिया धीरे धीरे सारे यूएस के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ जीरो कर देगा, माइंड यू। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड टू बाय अमेरिकन। ये मुझे नहीं लगता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया होगा, बट एज यूजुअल थोड़ा बड़बोले है ना, आदत है उनको। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड टू बाय अमेरिकन at a much higher level, in addition to over $500 billion of US energy, technology, agriculture, coal and many other products from the US। यानी $500 बिलियन का सामान इंडिया को खरीदना पड़ेगा। मेरे को लगता है अब तक हम लोग 100-120 बिलियन कुछ शायद से कम ही लेते होंगे। अभी अगर इनफैक्ट हम लोग अभी 50 बिलियन ले रहे हैं, अगर वो 500 बिलियन की बात कर रहा है तो शायद ये 500 बिलियन लेते लेते, इवन इन बेस्ट केस सिनारियो, अगर हम अमेरिका से डबल भी कर दें बाइंग, तो ये 5-6 साल का गेम है। मतलब ओवर 5-6 years इंडिया विल रीच दिस टारगेट ऑफ बाइंग $500 बिलियन ऑफ यूएस के प्रोडक्ट्स, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल्ड एंड अदर्स। our amazing relationship with India will even be stronger going forward. Prime Minister Modi and I are two people that get things done. Conjecture, mind you, get things done. Something that cannot be said for most other people. ये था ट्रम्प का। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री कहाँ पीछे, वो तो 18-18 घंटे काम करके इंसान कभी सो सकता है भला? कैसे सोएगा? वो भी आ गए। और दिस इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आई कोट, एंड ही स्पीक्स, "Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of 1.4 billion people of India for this wonderful announcement." वाकई में चाचा, तात्या, मंडल आभारी आहे।
बहुत बहुत अच्छा काम किया आपने। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बोलते हैं मंडल आभारी आहे, मतलब हम लोग बहुत आभारी हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं आपका। When two large economies and the world's largest democracies work together, it benefits our people and unlocks हाँ, मैंने कहा ना वो अमूल बटर और गरम पाव तवे पे लगा हुआ। When two large economies and the world's largest democracies work together, it benefits our people and unlocks immense opportunities for mutually beneficial cooperation. ये 6 महीने से दोस्ती यारी कुछ आ नहीं रही थी हमारे साइड से, हम ऐसे बैठे हुए थे चुप। सामने वाला गाली दे रहा है, चुप बैठो, रिस्पॉन्ड नहीं करो, डिनाई करो, फॉरेन इन्वेजन बोलो, प्रोपोगंडा बोलो, सब कुछ बोलो। प्रेसिडेंट ट्रम्प्स लीडरशिप इज वाइटल फॉर ग्लोबल पीस। अरे आखिर चाटने पे आ ही गए ना, सीधी सीधी बात तो ये तो पहले ही कर देते यार, जब मालूम है वो उधर अंकल बैठे हैं, अंकल सैम, जो परेशान हो रहे हैं, जिसको चाहिए कि आप आ ही जाओ, बटर लेके चाट ही दो, तवा तवा पाव भाजी, खरा पाव भाजी बना दो। तो नहीं, लेकिन अब ये स्टेटमेंट देखो, कैन यू बिलीव आवर प्राइम मिनिस्टर, ही इज एक्चुअली ट्वीटेड दिस। प्रेसिडेंट ट्रम्प्स लीडरशिप इज वाइटल फॉर ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। इंडिया fully supports his efforts for peace. I look forward to working closely with him to take our partnership to unprecedented heights. खुद ही को कर बुलंद इतना कि ट्रम्प भी ऊपर से तुमसे पूछे कि बता प्रधानमंत्री जी तेरी रजा क्या है। हाय हाय, ये तो मान गए। लेकिन गाइज अब हम लोग आते हैं, चलो मैं तो अपने मार्केट वालों के लिए खुश हूं कि बेचारे 6 महीने से अब निर्मला सीतारमन ने भी एक तरह से चूना ही लगाया। वो पान पे चूना लगा रही है और यहाँ ये लोग पाव भाजी पे मक्खन लगा के सर्व कर दिए, विच इज वेरी गुड, अच्छा है। उन्होंने तो एसटीटी बढ़ा दिया, लेकिन आज हमको ट्रम्प ने फोन पे रिस्पॉन्ड करके इमिडिएटली ये काम कर दिया। इतनी जल्दी हमारे प्रधानमंत्री जी को अपना दोस्ती वापस याद कैसे आ गई? सो आप क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी बताऊं। एप्स्टीन फाइल्स, ट्रम्प का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आता है, और बहुत भद्दे अक्षरों में, कुछ हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स आता है। उसके बाद ये नाम आता है क्रिसमस के टाइम, दिसंबर 2025। जनवरी में पूरे मीडिया और दुनिया का अटेंशन भटकाने के लिए ट्रम्प वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करता है। ईरान को धमकी वो वैसे ही देते हैं। इंडिया को और 50 गलत अपशब्द बक दिए। वो तो हम खैरात में हमारे लिए तो गलत ही बोल रहा था इतने टाइम से। ये सब हुआ, पूरे दुनिया का ध्यान एप्स्टीन फाइल से हट गया। जनवरी पूरा महीना पीपल वर टॉकिंग अबाउट, अरे ये क्या हो गया ट्रम्प को, ये कैसा है, ये क्या है, एंड नो बडी स्पोक। अब सडनली जनवरी 30 31 को और एप्स्टीन फाइल्स रिलीज होती है, और उसमें आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, बट उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम भी बहुत गलत एक्टिविटी में और गलत जगह आया हुआ है, विच इज नॉट करेक्ट। किसी भी देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट का नाम इस तरह अश्लील चीजों में नहीं आना चाहिए, बट हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम उसमें आता है। 31 जनवरी, 30th या 31st, 1 फेब को पूरा मार्केट खुला है जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। और जैसे ही मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो फोन करने का प्रेशर बना, इसके पीछे एप्स्टीन फाइल्स का ब्लैकमेल और अडानी ग्रुप के ऊपर यूएस में जो केस चल रहा है, ये सारा क्रोनोलॉजी अगर आप कनेक्ट द डॉट्स करेंगे तो ये सारी चीजें उसके पीछे। बेसिकली ट्रम्प ने पूरी चाल बुन बुन के और पूरा वो सीक्वेंस चेस बोर्ड पे खेल खेल के, ट्रम्प ने खुद तो नहीं किया होगा, उसके आसपास वालों ने ये सब करके, और एंड में सर्जियो गोर को इंडिया में भेज के ये डील आखिर करवा ही ली। जो डील वैसे ही 10 या 15% पे होनी चाहिए थी, वो पहले 50% पे लेके गए, बाद में सीधा 18% पे लाके वेरी गुड डील, वेरी गुड डील करके दे दिया, विच इज गुड। हमको क्या है, हमारे लिए खुशी की बात यह है दैट नाउ फाइनली, जो मैं इतना गम खा रहा था कि वियतनाम 20% है, बांग्लादेश 20% है, पाकिस्तान की 20% था, उससे हमें कम मिल गया। सो वी आर क्लोज टू जापान विच इज 15%, एंड चाइना का 34% रह गया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो फुल क्रेडिट टू एनीबडी। जब जमीन लगती है ना फटने, तो प्रसाद लगता है बटने, ये बात हमेशा याद रखना। जमीन फटी, साहब का नाम फाइल में आया शायद, और सडनली यहाँ से फोन कॉल गया, और वहां वो लोग रेडी बैठे थे कि ये तो फोन करेगा।
ये सब पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, लेकिन हमारे बाजार को इसमें घसीटना, एसटीटी बढ़ा देना। अब मैं बाजार पे आता हूँ। संडे के मार्केट में एवरीबडी न्यू, और हम सब क्वेश्चन कर रहे थे कि इंडिया का मार्केट खुला रखने की जरूरत क्या है। भैया बजट अनाउंस करो, बजट, मार्केट बंद होके भी बजट अनाउंस हो सकता है, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है कि खुला ही रखना है। बट नाउ आई एम गेटिंग द होल आइडिया, जो बहुत कम चैनल पे आपको शायद पता चले। कंजेक्चर, दिस इज नॉट येट कंफर्म, बट ऐसी चीजें वैसे भी कंफर्म कहाँ होती है। गौर कीजिए, संडे को मार्केट खुला है, एफआईआईज आर नॉट पार्टिसिपेटिंग बिकॉज उनके ब्रोकर्स और वो लोग संडे डेफिनेटली काम नहीं करेंगे, बहुत कम, बहुत ही कम। सिंगापुर विंगापुर जैसे एफआईआईज ने किया होगा ट्रेडिंग, बहुत कम। वॉल्यूम मार्केट में ठंडे हैं। मार्केट 12 बजे तक बराबर चल रहा है, ज्यादा गिरावट नहीं है, अच्छी खबरें आ रही है बजट में। सडनली एसटीटी का बॉम्ब आता है और मार्केट ओवर रिएक्ट करने लगता है, बहुत ज्यादा बिकवाली आती है। किसी ना किसी बड़े प्लेयर को एंट्री लेने के लिए रिटेलर्स को ये झटका दिया गया। एंड सडनली मंडे जब एफआईआईज वापस आते हैं, फॉर नो राइम और रीजन, मार्केट, जो मैं काफी टाइम से पैटर्न आपसे शेयर कर रहा था कि बजट के बाद हमेशा मार्केट पलटी खाता ही है। अगर बजट के याद है आपको, ये मैंने इसी तरह बताया था, अगर आपको याद होगा तो जरूर बताना कमेंट्स में, बिकॉज जनवरी में क्या नेगेटिविटी है, बजट में क्या होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन मैंने आप लोग से शेयर किया था कि अगर बजट के पहले मार्केट ऊपर चल रहा है तो बाद में पलटा ही है, और अगर बजट के पहले नीचे गिर रहा है तो बाद में ऐसे सीधा पलटी आई। और वो पलटी एकदम मंडे पे आ गई। इनफैक्ट संडे ऑन द बजट डे आई हैड माई लाइव, और उसमें भी जितने आप लोग मुझसे पूछ रहे थे मैंने यही कहा था, एक दो दिन रुक जाओ, थोड़ा होल्ड करो, इतनी जल्दी बेचो मत, ये बेचने का टाइम नहीं है। पैनिक सेलिंग करके ये वर्ड है मेरे लाइव पे संडे दोपहर के 2-2:30 बजे। और जितने लोगों ने 2 दिन चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं किया, आज उनको प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा। लेकिन किसी ना किसी बड़े प्लेयर की एंट्री करवाई गई है हमारे बाजार में, और आज जो बाजार ऊपर जा रहा है वो उसी प्लेयर को फायदा कराने के लिए ही ये सब चक्कर पीछे खेला गया है, प्लेयर या प्लेयर्स। सो एप्स्टीन फाइल्स के वजह से इतनी चीजें हो गई। ट्रम्प का वो ड्रामा शुरू हो गया, मीडिया का अटेंशन भटकाने का, जो उसने कर लिया सक्सेसफुली। उसके बाद जब हमारे प्रधानमंत्री का नाम आया, 2-3 दिन बवाल हुआ। सडनली यहाँ यूएस की ट्रेड डील जो महीनों से अटकी हुई थी, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था नहीं हो रही थी, वो 1-2 दिन में हो जाती है, यू नो। सो इसे कहते हैं असली में वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वेरी ट्रू। सी, अल्टीमेटली डू योर पॉलिटिक्स बट कीप इट आउट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मार्केट पार्टिसिपेशन। आप पॉलिटिक्स करो ना, अमेरिका में तो लोग ज्यादा पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन वो कैसे अपने बाजार को इससे परे रखते हैं। तो हम लोग भी अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बातें करते हैं, तो हमें ऐसे ये $1 ट्रिलियन वाले कदम बजट में नहीं उठाने चाहिए ना। आप मान के चलो, अगर एसटीटी इनको करना ही था, 1 महीना रुक जाते, अगर डील होने ही वाली थी तो उसके बाद आगे जाके कर देते, कुछ करेक्शन आ जाता। भाई क्यों करना है, लेकिन एक्चुअली करना ही क्यों है आपको, लेकिन वो करना था क्योंकि किसी को एंट्री दिलाने के लिए बाजार में आपको मतलब एक खतरनाक झटका लाना जरूरी था। आपको पता है इंट्रा डे ऑन संडे, द द निफ्टी इंट्रा डे टच्ड 24,500, एंड इट नेवर वेंट बैक देयर बिकॉज आई एम श्योर द लेवल्स वर डिसाइडेड। इसीलिए मंडे सुबह से मैं, मतलब दबे पांव मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट, ठीक है, ओवर रिएक्शन था, रिकवरी हुई, लेकिन इतनी तगड़ी रिकवरी कैसे हो गई। पोजिशनिंग मार्केट में होती है दोस्तों, ये आपको और हमको रिटेलर्स को तो कभी पता चलेगा नहीं। कोशिश तो हम करते हैं, मैं तो करता हूँ कि वक्त से पहले ही आपको बता दूं बहुत सारी चीजें। देर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर विच दीज पीपल यूज। ब्लूमबर्ग का एक सॉफ्टवेयर आता है जो आई थिंक 25-50 लाख का आता है, जिसमें इस तरह की खबरें हमेशा 5-6 मिनट 10 मिनट पहले आ जाती हैं। और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप, अपना सॉरी ब्लूमबर्ग का एक कनेक्टेड ग्रुप होता है जिसमें वो लोग चैट करते हैं। दिस इज ऑल probably इल्यूमिनाटी और दोस काइंड ऑफ पीपल। तो वही ये सब बड़े मूव्स डिक्टेट करते हैं, मतलब इन लोगों के ऊपर भी कोई है 100%। एनीवे, आई थिंक टुडे द मार्केट इज डूइंग प्रिटी वेल। और लास्ट में जाते जाते इफ वी हैव टू टेक चेक ऑन द निफ्टी, अभी मार्केट बंद होने में
1 मिनट में आपको बताता हूँ, और 5 मिनट में मार्केट बंद हो जाएगा, सो देर आर स्टिल 5 मिनट्स टू गो फॉर द, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 3:25 को, तो मार्केट बंद होने में अभी टाइम है। और अगर हम निफ्टी देखें 25,728, तो सुबह जो हमने लीड ली थी, निफ्टी ओपन एट 26,308 पे खुला है निफ्टी, और लो मारा है 25,641 का, और मोटा मोटा मेंटेन किया है 25,730, 25,750। सो एवरीथिंग इज वेरी वेल रिकवर्ड। और निफ्टी के जो गेनर्स हैं आज के, वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है जिसने निफ्टी को खींचा ऊपर, और आज के मार्केट में कौन कमबख्त लूजर है निफ्टी में। सो गेनर्स में सबसे पहले, हाँ, कुछ समझे दया, ए ए ए, समझ में आ रहा है कुछ? गेनर्स में सबसे दो नाम, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स। अडानी एंटरप्राइजेस टॉप गेनर 10.4%, अडानी पोर्ट्स 9.19%। इसी का स्टॉक एक आधा हफ्ते पहले नीचे गिरा था, क्योंकि यूएस में केस होने की बात आई थी। अब आप डॉट्स कनेक्ट कर लोगे गाइस, ये पूरा गेम सेट मैच था, 110%। प्रूफ नहीं है, नहीं तो मैं आपको तथ्य के साथ बता देता, लेकिन ये पूरा गेम सेट मैच है कि कैसे गिराना है, बजट में क्या बोल के मार्केट का सेंटिमेंट तोड़ना है, और इमिडिएटली यूएस की डील अनाउंस करके कैसे हमें, जिसने एंट्री ली है उसको ऊपर उठाना है। टॉप टू गेनर्स आउट ऑफ ऑल निफ्टी स्टॉक्स टुडे आर अडानी एंटरप्राइजेस एंड अडानी पोर्ट्स, और थर्ड है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और फोर्थ है बजाज फाइनेंस। मेरे मेंबर्स सेक्शन में संडे बजट वाले दिन की रात को मैंने एज अ ट्रेनिंग केस स्टडी, हमने ये स्टॉक भी कवर किया था। एंड आई थिंक मेरे मेंबर्स अगर देख रहे होंगे तो उसमें क्लियर कट मंडे को, जब निफ्टी ऊपर भी था, ये स्टॉक हमारे वो डेजिग्नेटेड लेवल्स पे ही चल रहा था। मेंबर्स है ना, 890 895 पे मौका दिया इसने। आई एम हैप्पी, इट्स द फोर्थ लार्जेस्ट गेनर टुडे। सो अनाड़ी स्टॉक्स के बाद जियो फाइनेंशियल टुडे हैज चेंज्ड 8% अप, हालांकि ये 30% नीचे गिरा है ऑलमोस्ट, तो 8% रिकवर हो गया है वहां से। बजाज फाइनेंस इज अप 6.8% इन अ सिंगल डे। इंडिगो एयरलाइंस इज अप 5.5%। पावर ग्रिड लगातार 2 दिन से ऊपर है, 5-5%, 5% मंडे ऊपर, 5% ट्यूसडे ऊपर, थैंकफुली। एंड देन देर इज मैक्स हेल्थ केयर, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, फार्मा स्टॉक्स भी गेन कर रहे हैं। आईटी का मेरे को टॉप गेनर कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन आई थिंक आईटी विल बी द इवेंचुअल बेनिफिशियरी आउट ऑफ ऑल दीज बढ़िया बढ़िया मूव्स। आईटी भी बाउंस बैक जरूर करेगा। एक्सिस बैंक इज अप बाय 3.5%, ये स्टॉक बहुत अच्छा चल गया है। एसबीआई ऊपर है, श्रीराम फाइनेंस इज ऑल्सो, ये भी अच्छा चल गया है। और रिलायंस हमारे बाजार का बादशाह जो है, 3.32%। ये संडे के दिन 1350 पे गिर रहा था लाइव शो में, 1350 पे वापस इसने बेस बनाया, वो पिवट लेवल पे, क्रिटिकल लेवल पे, और आज 1436 के आसपास चल रहा है। सो इट वाज अ ग्रेट डे फॉर द मार्केट्स। और एज यूजुअल हमें वापस ऑलमोस्ट ये सब बड़े मूव्स ने मामू बनाने का काम तो कर ही दिया है, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि एक फिफ्थ एंगल ऐड हो गया है ट्रेडिंग में, जियोपॉलिटिक्स। अगर हम उसको समझें और अपनी पोजीशन उस हिसाब से बैलेंस करें, और मार्केट में सिर्फ डटे रहें, बने रहें अच्छे स्टॉक्स में, तो आपको देखो ना एग्जिट मिलता है। मार्केट का गणित बड़ा सिंपल है, पूरे साल में 15 या 20 दिन मार्केट ऐसा पैराबोलिक मूव देगा, उस टाइम अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं रहे तो आप मिस कर जाएंगे। इट इज सच अ सिंपल। और देखिए, जिस दिन मार्केट गिरा था उस दिन भी आपको आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, हमारा रिएक्शन बाजार के हिसाब से चेंज नहीं होता है। वी आर नॉट रिएक्टिव, वी आर प्रोएक्टिव, कि ऐसा हुआ तो क्या करना है और वैसा हुआ तो क्या करना है, दोनों के लिए जब आप रेडी हैं। क्योंकि मार्केट कैन ओनली मूव टू साइड्स, या ऊपर या नीचे, देयर इज नो थर्ड एंगल। So if you are hedging your position correctly, if you have capital to average good stocks, तो अगर बाजार में गिरावट आती भी है तो वो, भाई वो स्टॉक है, वो कोई रूले का गेम नहीं, या ब्लैक जैक नहीं है कि वो अरे चला गया, नीचे गिर गया, मेरा नुकसान हो गया। नहीं, गिरावट आती भी है, क्वालिटी स्टॉक है तो वो बाउंस बैक करेगा। कहाँ जाएगा? जाएगा कहाँ? बाजार से आके रहेगा तो बाजार में ही ना, अगर हाई क्वालिटी है तो। सो उस हिसाब से बाजार को देखना चाहिए। एंड इवन इफ देर इज अ मार्केट क्रैश, आपको
थोबड़े पे स्माइल ही दिखने वाला है। यू आर नॉट गोइंग टू सी अस क्राइंग फाउल कि ऐसा ट्रम्प ने ऐसा कैसे कर दिया, हमारी इज्जत का सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपको सिर्फ गोदी मीडिया पे ही देखने को मिलेगा। एनीवे, गुड जॉब। आज तक के सारे गिले शिकवे तो माफ हो गए हैं क्योंकि आपने ट्रेड डील साइन कर दिया। फाइनली एक फोन कॉल की जरूरत थी, 56 इंच का आपने दम दिखाया, वेरी गुड। लेकिन मैंने कहा ना, जब जमीन लगती है फटने तो प्रसाद लगता है बटने। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।